सो गुड मॉर्निंग गाइस। टुडे इज़ 9th फरवरी। आज वेडनेसडे है एंड अभी तक तो पोजीशन नहीं लिया, बट मैं कुछ डाटा एनालाइज कर रहा था तो मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। ठीक है, आपको दिख रहा होगा मार्केट बहुत पॉजिटिव है। मार्केट अभी 450 पॉइंट्स ऊपर है, गैप अप खुला है एंड जा रहा है ऊपर। ठीक है, बट मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है ऐसे चढ़ते हुए मार्केट में। एंड क्यों ठीक नहीं लग रहा, ठीक है, मुझे क्यों लगता है कि मार्केट ऐसे नहीं जाना चाहिए। देखो, ऊपर जाना चाहिए। मेरा भी व्यू पॉजिटिव हो गया कि मार्केट में जितना ड्रॉप आना था आ गया, बट ऐसे ऊपर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, ऐसे गैप अप देके गोइंग, ये मुझे ठीक नहीं लगता। अपसाइड के लिए, डाउन साइड के लिए गैप डाउन देके एंड फॉल कर जाए समझ में आता है, बट फॉर गोइंग अप इट नीड टू सस्टेन द लेवल्स। ठीक है, फॉर मी एटलीस्ट। मैं कुछ डाटा एनालाइज कर रहा था कि चलो ठीक है, ओपन इंटरेस्ट बढ़ा जाए थोड़ा सा, ऑप्शन चेन बोल लो, ओपन इंटरेस्ट बोल लो, जो बोल लो। तो मुझे एक क्लियर विजिबल है कि मार्केट में जो कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट है वो इंक्रीज हो रहा है एज कंपेयर टू पुट साइड। इट मीन्स, मतलब ये क्या दिखाता क्या है आपको कि कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि कॉल राइटिंग ज़्यादा हो रहा है, मतलब कॉल को ज़्यादा बेचा जा रहा है। मार्केट तो ऊपर जा रहा है, पुट को ज़्यादा बेचा जाना चाहिए था। आपको दिख रहा होगा 14 लाख ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड में खड़ा है एंड 10 लाख ओपन इंटरेस्ट टोटल पुट साइड में खड़ा है। तो ऑल्दो मार्केट ऊपर जा रही है, बट पुट सेलर्स उतने नहीं है मार्केट में। ठीक है, मार्केट क्यों ऊपर जा रही है? अब मुझे लगा कि ठीक है यार, जब कॉल राइटर ही मार्केट में खड़ा है तो मार्केट ऊपर क्यों जा रही है फिर? पुट राइटर तो है ही नहीं। तो आई केम टू नो डैट कि मार्केट क्योंकि गैप अप हो गया, तो जो ये 38,000 वाले थे ना सारे ये क्या बोलते हैं, कॉल राइटर्स, वो अनवाइंड किए हैं अपना पोजीशन, मतलब अपना पोजीशन छोड़ के भागे हैं। तो जो 38,000 का कॉल सेल करके बैठा हुआ था, क्योंकि मार्केट गैप दिया, बहुत बड़ा गैप अप हो गया, तो वो लोग बाई कर लिए। मतलब एग्जिट करेंगे तो क्या होगा, कॉल को बाई करना पड़ेगा। तो उन लोग के बाई करने की वजह से मार्केट इतना फास्ट मोमेंटम देके ऊपर आई है। ठीक है, फर्स्ट 15 मिनट में जो भी आपको है, मेरे लिए एक ब्लफ है। एंड आई एम जस्ट फाइंडिंग सम रिवर्सल पैटर्न्स, कि कुछ रिवर्सल दिखे मुझे एंड मैं उस पर ट्रेड लूँ। ठीक है, तो आज डाउनसाइड का ही ट्रेड होगा, अनटिल एंड अनलेस मैं बहुत ज़्यादा कन्विंस्ड ना हो जाऊं कि मार्केट सच में ऊपर जा सकती है। एंड फॉर सेलर पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक ऐसा मोमेंटम फर्स्ट हाफ में सस्टेन नहीं करता है। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो इट नीड टू, यू नो, फर्स्ट हाफ में थोड़ा एक लेवल्स पे खड़ा हो एंड देन फिर सेकंड हाफ में ब्रेकआउट देके ऊपर जाए, तो वो ज़्यादा सस्टेनेबल मोमेंटम होता है फॉर मी। ठीक है, फर्स्ट हाफ में ऐसे ऊपर जाना, मैंने जितना अभी तक मार्केट देखा है, फर्स्ट हाफ का मोमेंटम, ऐसा वाला मोमेंटम सस्टेन नहीं करता है। ऑल्दो कर गया तो देखो, मार्केट इज ऑल अबाउट अनसर्टेनिटी, बट आई एम जस्ट, मैं सिर्फ अपना एक व्यू बना के आ रहा हूँ और मुझे बस देखना है कि मेरा व्यू मैच करता है कि नहीं करता है। तो अभी मैं पॉजिटिव तो है मार्केट, बट मैं पॉजिटिव नहीं हूँ मार्केट में। तो आई एम जस्ट फाइंडिंग सम रिवर्सल पैटर्न्स, और मिलेगा तो मैं ट्रेड लूंगा, नीचे साइड का ही ट्रेड लूंगा, और जब ट्रेड लूंगा मैं आपको अपडेट करता हूँ। सो गाइज, ट्रेड तो ले लिया हमने एंड समवेयर टाइमिंग थोड़ा गलत हो गया ट्रेड लेने का, फोमो में आ गए हम भी, थोड़ा लिटिल बिट फोमो में मेरा ट्रेड हुआ है आज। बट एक रिस्की ट्रेड है, बट कन्विक्शन बहुत है आज ट्रेड में। एंड कन्विक्शन क्या है, मैं पहले अपना पोजीशन दिखा देता हूँ। समवेयर निगेटिव चल रहा है अभी एंड यू नो फोमो में आके ट्रेड हुआ है। मतलब मार्केट ड्रॉप कर रहा था तो मुझे लगा निकल ना जाए, तो समवेयर गलत लेवल्स पे ट्रेड है। बट ठीक है, ट्रेड सही है, ट्रेड गलत नहीं है। कन्विक्शन है मुझे अपने ट्रेड में बहुत ज़्यादा, कि मेरे लिए ना, मेरे लिए ये इसके ऊपर निकलना ही नहीं चाहिए फॉर मी। आई थिंक इसके ऊपर भी मार्केट निकलता है ना, तो मतलब बहुत आप बोलोगे कि ये तो अलग लेवल का तुमको कॉन्फिडेंस आ गया। बट व्हाट आई थिंक कि मार्केट हो गया बस, अब नहीं जाना चाहिए। मार्केट हैज़ टू रिवर्स, यहाँ से रिवर्स हो जाना चाहिए मार्केट को। एंड इसके ऊपर भी मुझे नहीं लग रहा कि अब जाएगा। एंड समवेयर 103 पे मैंने ये किया, क्या बोलता है, सेल किया। एंड मार्केट समवेयर अभी तो ऊपर आ गई है एंड मैंने यहाँ पर सेल किया है यार, एंड उसके बाद खींच ली मार्केट ऊपर। बट छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं, वो सब मैटर नहीं करता। समवेयर पोजीशन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, समवेयर निगेटिव है, ठीक है, ओके, आई एम फाइन। व्यू मैटर करता है कि मेरा व्यू क्या है। एसएल लगा हुआ है, बिना एसएल के काम नहीं करते। जो रूल्स है उसको डिफाइन किए हुए हैं। कुछ भी हो जाए, कितनों कन्विक्शन हो जाए, पुट द एसएल, ठीक है, वो तो रहेगा हमेशा। एंड समवेयर एक कॉन्फिडेंस है कि मार्केट हैज़ टू रिट्रेस।
रिट्रेस छोड़ो, रिट्रेस तो बहुत छोटी सी चीज हो गई। ये मोमेंटम सस्टेन ही नहीं करेगा मेरे हिसाब से। रिट्रेस तो बहुत दूर की बात है। बट फिर भी मैं बोलूंगा कि यार मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। एंड व्यू बना के आना है, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है, ठीक है। ये एक मेरा एक व्यू है कि मार्केट सस्टेन नहीं करेगी। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो जाऊं कि मैंने बोला है कि मार्केट नीचे आएगी तो मार्केट नीचे क्यों नहीं आ रही है, ठीक है। मेरा सिंपल व्यू है कि मार्केट में ऐसा मोमेंटम जहां तक मैंने देखा है फर्स्ट हाफ में सस्टेन नहीं होता है। तो उसी को देखते हुए सारा चीज़ को एनालाइज करते हुए आई हैव टेकन द ट्रेड 103 पे मैंने शॉर्ट किया है। एंड डेफिनेटली 40 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है, तो 40 पॉइंट्स का टारगेट होगा, तो आई एम रेडी टू एग्जिट एट समवेयर 60 के आसपास मैं एग्जिट करने के लिए रेडी हूँ, ठीक है। 40 रुपए का टारगेट लेके मैं एग्जिट कर जाऊंगा। एंड बस देखना ही, थोड़ा सा रिस्की ट्रेड है मैं जानता हूँ, मैं थोड़ा सा रिस्की लिया हूँ अगेंस्ट द मतलब ट्रेंड के अगेंस्ट जाके मैंने ट्रेड लिया, तो थोड़ा सा मुझे कॉस्ट करेगा। एंड ठीक है गाइस, कोई दिक्कत नहीं है, आई एम विलिंग टू पे दैट कॉस्ट। बट यू नो अभी हो क्या रहा है जो मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ कि मार्केट ड्रॉप कर रही है लेकिन जो कॉल का प्रीमियम है वो ड्रॉप नहीं कर रहा है। ये एक विजिबल फैक्टर है जो मेरे आंख के सामने है। मैंने जहाँ पे शॉर्ट किया मार्केट उसके नीचे आ गई है मार्केट, देखो इस कैंडल के लो से नीचे तो गई ना मार्केट डेफिनेटली, बट प्रीमियम इस कैंडल के लो के नीचे नहीं आ रहा है। तो डेफिनेटली कॉल में लगता है लोग बाइंग स्टार्ट कर दिए। दीज आर सम फैक्टर्स जो मुझे लग रहा है कि हाँ ठीक है, इसीलिए यार स्टॉप लॉस लगा दिया है कि चलो ठीक है, कुछ भी उल्टा सीधा होता है ना, माई स्टॉप लॉस विल बी देयर जो मुझे प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। मेरा स्टॉप लॉस पड़ा हुआ है जो मुझे प्रोटेक्ट करेगा फॉर माई सेफ्टी, ठीक है। एंड व्हाट आई थिंक कि मेरा स्टॉप लॉस अगर इसको हिट करना है तो इट हैज़ टू कम समवेयर 38,600 तक इसको आना पड़ेगा मेरा स्टॉप लॉस हिट करने के लिए। बहुत दूर नहीं आ सकता है, बट ठीक है यार। माई व्यू इज़ इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि ट्रेड कब लिए एंड क्या किए नहीं किए, ठीक है। वो आ जाएगा 2 मिनट में नीचे। आज ऐसे भी वेनसडे है, थीटा डीके भी मेरे फेवर में ही है, सब कुछ मेरे फेवर में है। एंड बहुत ज़्यादा ये ना ओवर स्पाइक कर चुका है फ्रॉम डाउन टू इट इट इज़ एट 75 रुपीज़ एंड इट हैज़ गोन अप टू 126 रुपीज़। इट हैज़ गेन एटलीस्ट 60 to 70% का गेन आ गया है, तो आई थिंक डीके तो होना है। अगर वो थोड़ा सा भी देखो, आपको दिख रहा है ये लो मार रहा है, ये एक विजिबल चीज है जो कोई भी देख सकता है। इसने लो मारा ना, ये इस कैंडल के नीचे आया ना, बट यहाँ देखो ये डिफेंड कर रहा है अपने इस कैंडल को। तो ये साफ साफ एक चीज है जो मुझे थोड़ा सा अब डरा रही है कि ये क्या हो रहा है। ये तो बड़ा अजीब चीज है, आउट ऑफ द मनी में ऐसा नहीं होना चाहिए। अ, आपको दिख रहा होगा ये कैंडल जो लो लगाई है इसके भी नीचे नहीं आया है। आई थिंक आज फोमो में एंट्री हुआ है मेरा, बट देखते हैं कि ये जो फोमो का एंट्री है ऑप्शन सेलिंग में मुझे बचा लेता है या विल इट डिफेंड माय मिस्टेक और मैं गया। मुझे ये देखना है, ठीक है। बट मुझे क्या लगता है ना कि ये जैसे ही थोड़ा बहुत नीचे और आएगा ना, ये बहुत टूटेगा ना जब ये लेवल, तो आई थिंक बहुत तेजी से ड्रॉप कर जाएगा यार। इट इज डिफेंडिंग दिस लेवल, आई डोंट नो व्हाई इट इज डिफेंडिंग, बट फाइन, जो हो रहा है अब उसको एक्सेप्ट करना है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा भी ग्रीन मोमेंटम दिख रहा है तो यहाँ पे अच्छा खासा मोमेंटम आ रहा है, ठीक है। अरे यार ये क्या हो गया, अच्छा ठीक है। चलो गाइस अब बकवास बंद करना है, ठीक है, बकवास करके कोई फायदा नहीं है। एक रिट्रेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेड लिया गया है एंड स्टॉप लॉस डिफाइंड है, 40 का स्टॉप लॉस लगा हुआ है। टारगेट्स मुझे लगता है कि इट नीड्स टू कम डाउन फॉर फ्यू टाइम्स, मतलब नीचे आना चाहिए इसको, ठीक है। एंड समवेयर फाइनली यार वो नीचे आया तो सही, कम से कम अभी देखो, अभी जाके आया है नीचे, अभी जाके। तो इस हिसाब से तो क्या बनता है कि मेरा ट्रेड यहाँ का है ट्रेड, फिर इस हिसाब से तो मैं बोलूंगा कि मैं यहाँ पे ट्रेड लिया हूँ, बट नहीं यार मैं यहाँ पे ट्रेड लिया हूँ। डेफिनेटली थोड़ा कुछ तो गड़बड़ है मार्केट के अंदर, एंड मैं फाइंड आउट करने का कोशिश करूंगा कि गड़बड़ क्या है। बट अब ट्रेड यहाँ पर शो कर रहा है स्पॉट में, तो हम यहीं पे लगाएंगे। आपके सामने मैंने सारा कुछ किया है एंड माई स्टॉप लॉस शुड समवेयर हेयर, ठीक है। इसके आसपास मेरा स्टॉप लॉस तो है ही। टारगेट भी समवेयर ये R1 के आसपास मैं प्लान कर रहा हूँ टारगेट। ये R1 तक आएगा तो मेरा टारगेट हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं अब क्या होता है, टारगेट मिलता है कि स्टॉप लॉस हिट होता है।
दोनों आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। मैं अपना व्यू शेयर कर दिया। व्यू सिंपल है कि फर्स्ट हाफ में दिस काइंड ऑफ मोमेंटम इज नॉट जस्टिफाइड। फर्स्ट हाफ में ऐसा मोमेंटम नहीं होना चाहिए था। अभी यहाँ पे हम तीन कंडीशन में पैसा बनाएंगे डेफिनेटली। अगर मार्केट इसी एरिया में ऐसा ऐसा टाइम पास कर देती तो भी मेरा पैसा बन जाएगा। मार्केट हल्का सा भी ऊपर चल जाती तो भी मेरा पैसा बन जाएगा, ठीक है। और मार्केट ऐसे फास्ट ड्रॉप कर जाती तो पैसा बन ही जाएगा, ठीक है। अभी देखना है कि पैसा कैसे बनता है। इजी मनी मिलता है कि थोड़ा मार्केट ऐसे तंग करती है मेरे को। तंग करेगी तो डेफिनेटली स्टॉप लॉस लगा हुआ है लेके निकल जाना है। कोई ऐसा झगड़ा नहीं करना मार्केट से। एंड बहुत कंफर्टेबल हूँ मैं अपने स्टॉप लॉस के साथ, एंड मैं निकल जाऊँ। तो आई विल अपडेट गाइस, कुछ भी होता है तो आई विल अपडेट। सो गाइज वी हैव एग्जिटेड फ्रॉम आवर ट्रेड। हम लोगों ने अपने ट्रेड को एग्जिट कर दिया। एंड क्यों एग्जिट किया मैं आपको बताता हूँ। मे बी अब ये मेरे फेवर में आ जाए, डैट डजेंट मैटर। बट एक इमोशनल कैपेसिटी होता है आपका किसी भी ट्रेड को होल्ड करने का, या फिर किसी भी ट्रेड में बने रहने का। वो कैपेसिटी मेरा पार कर गया था, इसलिए मैं एग्जिट कर दिया। रीजन मैं बताता हूँ। टुडे वी हैव बुकड अ लॉस ऑफ अराउंड 112 रुपीज़, 112 रुपये का लॉस हमने आज बुक किया है। एंड ऑर्डर्स मैं दिखा देता हूँ, सारे ऑर्डर्स आपको दिख रहा होगा। हम लोगों ने 956 पे ट्रेड लिया था, 12:10 में ट्रेड खत्म कर दिया। अब ट्रेड खत्म क्यों किया, इसका एक सिंपल रीजन है। आपको दिख रहा होगा कि एक क्लियर ब्रेकआउट आया हुआ था मार्केट में, ठीक है। एक एक मिनट लेट मी शो यू। अच्छा ठीक है, आपको दिख रहा था मार्केट एक ट्रायंगुलर पैटर्न में था। अभी मैं लाइंस हटा देता हूँ। लाइंस, ये लाइन सिर्फ मैं रखूंगा, ठीक है। ये हटा देता हूँ, ये भी हटा देता हूँ, ठीक है। सिर्फ एक लाइन में रखूंगा, ठीक है। अगर आप देखोगे तो मार्केट एक ट्रायंगुलर पैटर्न में फंस रहा था, ठीक है। मॉर्निंग से एक ट्रायंगुलर पैटर्न में फंस रहा था। अभी इस ट्रायंगुलर पैटर्न का ब्रेकआउट आ गया है, ठीक है। और ये जो येलो वाला लाइन है मैंने अपने लिए मतलब बनाया हुआ था कि देखो नीचे आ गया। अगर नीचे साइड का ब्रेकडाउन आता तो नीचे भी मूवमेंट आ जाता, लेकिन नीचे साइड के लिए हमको कोई दिक्कत नहीं था। अपर साइड के लिए ये जो येलो वाला लाइन आपको दिख रहा होगा, ये मैंने बनाया हुआ था कि इसके ऊपर अगर कैंडल क्लोज दे दिया ब्रेकआउट देके, तो फिर मेरा ट्रेड मेरे मतलब का नहीं है, ठीक है। डैट डजेंट मैटर कि मेरे को कितना लॉस देगा, बिकॉज आपको दिख रहा होगा इसी लेवल से बार बार गिरा है मार्केट, ठीक है। इसी लेवल से मार्केट बार बार गिरी है। एंड इसके ऊपर का क्लोजिंग ये दर्शाता है कि मार्केट में बाइंग प्रेशर आ रहा है, ठीक है। मार्केट में बाइंग प्रेशर आ रहा है, एंड उसके बाद आपका ट्रेड में रुकना, इट इज डेंजरस, ठीक है। ये डेंजरस हो सकता है कि इसके बाद भी अगर आप ट्रेड में रुकते हो तो आपके लिए थोड़ा सा डेंजरस हो जाएगा। तो मैंने अपने लिए बनाया हुआ था कि कितना का लॉस होगा मैटर नहीं करता। अगर ये पैटर्न मतलब अपर साइड से जो ट्रेंड लाइन आ रहा था उसका ब्रेकआउट होके इस लाइन के ऊपर सस्टेन कर गया मार्केट, तो मेरे लिए रुकना अच्छी बात नहीं है, ठीक है। एंड हो सकता है यहाँ से मार्केट ड्रॉप कर जाए, डैट डजेंट मैटर फॉर मी। बट जो चीज़ मैटर करता है मेरे लिए वो मेरा हैबिट मैटर करता है, कि मुझे एक हैबिट डेवलप करना है। एंड उस हैबिट के हिसाब से, क्योंकि आपको दिख रहा होगा कितना बड़ा कैंडल बनाया है, लगभग 18 पॉइंट का कैंडल है, ठीक है। ये 80 तक का लो लगाया एंड देन फिर एक 18 पॉइंट का बड़ा कैंडल बना दिया। तो डेफिनेटली एक बाइंग प्रेशर आ गया मार्केट में, एंड उस बाइंग प्रेशर पे मैं नहीं खेलना चाहता हूँ, ठीक है। तो आज हम लोगों ने एग्जिट कर दिया। एंड टुडे इज समहाउ मैं बोलूँगा कि दिन ठीक था, दिन कोई ख़राब नहीं था। हाँ, आज एक लर्निंग डे था। मैं डेफिनेटली बोलूँगा आज सीखा क्या, ठीक है। सीखा क्या एट द एंड ऑफ द डे, सीखे ये कि आपने आज क्या हुआ था। आज मैं बताता हूँ। देखो यहाँ से ये हो सकता है बाइंग मोमेंटम कंटिन्यू कर दे, सेलिंग मोमेंटम कंटिन्यू कर दे, दैट डजेंट मैटर फॉर मी एट ऑल। आज हम लोगों ने लर्निंग ये किया कि हम लोगों ने ट्रेड कहाँ पे लिया था। हम लोगों ने ट्रेड लिया था समवेयर इस कैंडल पे, ठीक है। हम लोगों ने ट्रेड लिया था समवेयर इस कैंडल पे, हम लोगों ने ट्रेड लिया था, ठीक है। फिर मार्केट थोड़ी देर हम लोग नहीं, इस कैंडल पे नहीं लिया था गाइस, इसके नीचे वाले कैंडल पे, यहाँ पे हम लोगों ने ट्रेड लिया था, इस जगह पे हम लोगों ने ट्रेड लिया था, ठीक है। उसके बाद मार्केट थोड़ा सा हम लोग के फेवर में भी आई, फिर एक पैटर्न बना दी, ठीक है। एक पैटर्न बना दी, और उस पैटर्न पे जब ब्रेकआउट हुआ, ऑल्दो हम लोग का स्टॉप लॉस ये था मॉर्निंग में, हम लोगों ने क्या डिसाइड किया था कि इसके ऊपर अगर मार्केट निकलती है तो हम लोग नहीं रहेंगे मार्केट में, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे होता है ना कि आप एक पैटर्न पढ़ना सीखो, ठीक है। दैट मतलब इसका ये मतलब नहीं कि आपने सुबह में जो स्टॉप लॉस लगा लिया है आप उसी स्टॉप लॉस पे निकलोगे। ये कोई बहुत स्मार्ट डिसीजन नहीं है, ठीक है। अगर आपको दिख रहा है कि आपका ट्रेड अब नहीं आपके फेवर में आने वाला है, आपको दिख गया है कि आपके अगेंस्ट हो गया है मार्केट, तो आप जल्दी निकलने का कोशिश करो। स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने का सिंपल रूल है कि आप अपने लॉसेस को जितना कम रखो उतना अच्छा है, और अपने प्रॉफिट को एक फिक्स्ड लिमिट पे लाके छोड़ दो। क्योंकि प्रॉफिट बढ़ाना नहीं चाहिए। लोग बोलते हैं लॉसेस कम करो प्रॉफिट बढ़ाओ। प्रॉफिट बढ़ाने के चक्कर में जाओगे तो ग्रीड के चक्कर में कभी फंस सकते हो। तो प्रॉफिट का एक लिमिट बांध दो कि इसके आसपास आएगा मैं निकल जाऊंगा, लेकिन लॉसेस को हमेशा उससे कम रखने की कोशिश करो। प्रॉफिट एक लिमिट में,
अपने हिसाब से कि मुझे इतना ही कमाना है, उसके बाद मार्केट कहीं जाए मेरे को मतलब नहीं है। और जो लॉसेस हैं उनको मिनिमाइज करना है, उस लिमिट से भी नीचे लाना है, ठीक है। तो जो मैं कमा रहा था 900 800 900 800, उससे कम है मेरा लॉस 100 रुपीज। तो विथ मैथ्स आई एम ओके, मैथ्स के हिसाब से तो मैं ठीक हूँ। समहाउ अब ये तोड़ देगा। जिस तरह से देखो, मैंने क्या बोला था, मॉर्निंग में मोमेंटम सस्टेन नहीं करता है। मॉर्निंग में अगर बहुत तेज मोमेंटम आ गया, वो सस्टेनेबल मोमेंटम नहीं होता है, वो फेड हो गया, वो मोमेंटम डेफिनेटली आपको दिख रहा होगा ड्रॉप कर गया मार्केट, ठीक है। उसके बाद जो ये किया ना, ये कंसोलिडेशन कर दिया, ये थोड़ा सा एक बाइंग प्रेशर ट्रिगर कर सकता है, क्योंकि मार्केट जब किसी लेवल पे सस्टेन कर जाती है तो फिर ये ऊपर जा सकती है। क्योंकि मार्केट को ऊपर जाने के लिए बायर्स को एक्यूमुलेट करना होता है, नीचे आने के लिए सेलर को एक्यूमुलेट करने का जरूरत नहीं, वो फॉल कर सकती है। लेकिन अगर ऊपर जाना होता है ना मार्केट को, तो एक लेवल बनाना पड़ता है, एक बेस बनाना पड़ता है, उसके बाद मार्केट ऊपर जाती है। मार्केट ने बेस बना लिया मेरे हिसाब से। मार्केट ये जो टाइम पास की है समवेयर इस लेवल्स पे या फिर इस लेवल्स पे टाइम पास जो भी हुआ है, मार्केट ने बेस बना लिया, मार्केट इज रेडी टू गो अप। अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो हम नीचे का ट्रेड में क्यों बैठे। तो दिस इज द लॉजिक, और आज का ट्रेड ओवर होता है, मैं सारा खत्म कर देता हूँ। आज का ट्रेड यहीं पर ओवर होता है, एंड ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है VS। किसी दिन प्रॉफिट होगा, किसी दिन लॉस होगा। लॉसेस अगर कम रखेंगे तो हम डेफिनेटली प्रॉफिटेबल कभी ना कभी बन जाएंगे। तो आई विल, अब क्या मतलब, अब तो कल थर्सडे है, एंड कल का डे देखना है हम लोग को कि कल का डे अच्छा निकले। अभी तो आज का दिन तो थोड़ा सा यू नो नो प्रॉफिट नो लॉस वाला दिन था, कॉस्ट पे हम लोग निकल गए। तो चलिए गाइज, मिलते हैं अब कल के वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, गुड बाय। सो गाइस फाइनली हम लोगों ने एक बड़ा लॉस बुक कर लिया, मतलब बड़ा तो नहीं बट हाँ ठीक है, एक डिसेंट लॉस है जिससे इम्पैक्ट तो आएगा। 2% ऑफ माई कैपिटल बहुत मेरे लिए तो ज़्यादा है, एंड मैं इसको कंसिडर करता हूँ। ऐसे लॉसेस को मैं कंसिडर करता हूँ और यहाँ से मैं कुछ सीख के जाता हूँ डेफिनेटली, क्योंकि अगर ये लॉस हुआ है तो डेफिनेटली मैंने कुछ गलत किया होगा। गलत ये किया कि ऑप्शन बाइंग किया, जो मैं बोल अपने अंदर बोला था कि ऑप्शन बाइंग मैं नहीं करूँगा। दूसरा गलत काम ये किया कि एक ट्रेड खत्म होने के बाद मैं वापस से मार्केट को देखता रहा एंड एक सेकंड ट्रेड ले लिया, ठीक है। ये दो गलत काम किया मैंने, एंड लर्निंग बहुत मिला है। अर्निंग तो नहीं हुआ माइनस हो गए हम लोग, बट लर्निंग बहुत मिला है। आपको दिख रहा होगा कि 112 पे हम लोग 112 या 120 पे बुक किया था लास्ट लॉस, एंड 1800 और ऐड कर लिया मैंने अपने पोर्टफोलियो में लॉस, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आई एम ओके, आई एम फाइन। सीखने को कुछ मिला, एंड सीखने का जो चाह है वो हमेशा बना रहेगा मार्केट में। बस कभी इतना बड़ा गलती नहीं करना है कि पूरा अकाउंट ही साफ हो जाए, वरना फिर सीखने के लिए भी कुछ बचेगा ही नहीं। तो कल से फिर से कम बैक करना है, ठीक है। जो आज गलती किया है वो कल रिपीट नहीं करना है, ठीक है। फिर कल फिर से अगर कोई गलती होगा तो उसको परसों रिपीट नहीं करना है। तो ऐसे कर करके ही ग्रोथ आएगा। एंड सीखा क्या मैंने, मतलब लास्ट पॉइंट में मैं कवर करूंगा कि वंस यू हैव कंप्लीटेड योर ट्रेड, दैट डजेंट मैटर यू हैव बुक्ड अ लॉस ऑफ 10,000 और यू हैव बुक्ड अ प्रॉफिट ऑफ 1 लाख, दैट डजेंट मैटर। आपने एक बार ट्रेड लिया, आपको जो मिला प्रॉफिट लॉस, आप निकल गए ना, एक बार आपने व्यू बनाया, आपका सही हुआ गलत हुआ मैटर नहीं करता। आप एक बार जब निकल गए मार्केट से, फिर आप छोड़ दो मार्केट को। फिर आप मार्केट देखोगे तो लॉस बढ़ेगा, या फिर अगर प्रॉफिट कर लियो तो प्रॉफिट घटेगा, बढ़ेगा नहीं, ठीक है। एक ही ट्रेड लेना है एक दिन में, ये सीखा मैंने। दूसरा चीज ये सीखा कि ऑप्शन बाइंग से दूर रहो। अभी तुमको ऑप्शन बाइंग करने नहीं आता है, ठीक है, बिकॉज बहुत वॉलेटिलिटी होता है, एंड इन द मनी एट द मनी आप झेल नहीं पाओगे। तो दो चीज मैं यहाँ से सीख के जा रहा हूँ कि ठीक है, आज गलती हो गया, कल से नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इम्प्रूव करेंगे। एंड मंथ एंड पे देखेंगे कि हम लोग प्रॉफिटेबल हैं कि नहीं। नहीं भी प्रॉफिटेबल है तो हमको चलेगा यार, हम चाहे 10 रुपया प्रॉफिट में है, डैट डजेंट मैटर फॉर मी। मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि मेरा कैपिटल नहीं घटना चाहिए, और कैपिटल को मेंटेन करते करते मैं सीख जाऊँ एक मंथ में मार्केट से। क्योंकि अगर एक मंथ ऐसे 3,000 कमा के 2,000 गवा के, पिछले 3 दिन में हम लोगों ने 3,000 कमाया, आज हमने 2,000 कमाया, ठीक है। फिर डेफिनेटली हम लोग लगभग 500-600 के प्रॉफिट में ही है अभी भी, नेट टू नेट, अगर इस पूरे वीक को देखा जाए। बट हाँ ठीक है, ये वीक आज मैंने गलती किया है, इस गलती को कल नहीं दोहराना है। एंड अब और कुछ नहीं, आज सीखने का तो मिल ही गया एटलीस्ट कि ओवर ट्रेड नहीं करना है, और एक ट्रेड कंप्लीट होने के बाद दूसरा ट्रेड नहीं करना है। तो ये दो लर्निंग मैं आज लेके जा रहा हूँ, अर्निंग तो नहीं हुआ है बट दो लर्निंग मैं लेके जा रहा हूँ, और इसको कल से मैं इंप्लीमेंट करूंगा। चलिए गाइज, मिलते हैं कल लाइव ट्रेड वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, गुड बाय।